आपके भ्राता श्री पृथ्वी की चटाई बना करके पाताल लोक में सबके नीचे लगा करके सो रहे थे। अपने चारों ओर भ्रष्टा की दीवार खड़ी कर रखी थी। बताए महाराज वहां पर वह विष्णु बारह का रूप धारण करके पहुंच गया। आपके भ्राता श्री हिरणाक्ष और विष्णु में घमासान युद्ध होने लग गया। थोड़ी देर के बाद में आपके भ्राता श्री हिरणाक्ष वीर गति को प्राप्त हो गए। यह असत्य है, सत्य है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और यदि ये सत्य है तो ये अफसोस हुआ, सितम हुआ। यह आज कैसी मुसीबत आ पड़ी। भाई हिरणाक्ष का मरना क्या हुआ, मेरी दाई मेरी भुजा से टूट गई। हम जिस वृक्ष के आज उस वृक्ष का ही पतझड़ हो गया। कमबख्तों से विष्णु का आजा दुगना कलेजा बढ़ चला हो। सजाओ हमारी सेना, उठाओ हमारी तलवार। मैं देखता हूँ उस कायर विष्णु को। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपके भ्राता श्री हिरणाक्ष आपसे अधिक ज्यादा बलवान थे और महाराज आप तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब वह विष्णु ने आपके भ्राता श्री को समाप्त कर दिया तो आप उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। आपसे कहना है महाराज आप किसी देव की तपस्या करिए तो सबसे पहले तुम्हारी तपस्या पे प्रसन्न होके तुमको मुंह मांगा वरदान दे दे। लगता है तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। पता नहीं हमारी बुद्धि रोहे नहीं करे। ऐसा कौन सा देवता है उसकी तपस्या करे और वह मुझे वरदान देने। महाराज वह कोई देवता नहीं है, वह है जगत पिता ब्रह्मादि, जो कि बहुत ही जल्दी थोड़ी सी तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं। विचार अच्छा है तुम्हारा। भैया कल्लू ऑपरेटर सीटी बंद करो। तो ठीक है, ये संभालो हमारी तलवार। आज से इस सिंहासन पर स्वयं महारानी बैठेंगी। क्यों नहीं महाराज? और इस राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथों में रहेगी। हम यहाँ के अब कौन हो जाएंगे? तुम यो हो वही रहोगे। अरे दादा रे हम तो यही रहे। गधा नहलाने से घोड़े नहीं बन जाते। अब हम कल डब शैम्पू ना आएंगे। जैसे ना हो या किसी को संभालो, ये महारानी को दे देना। ये महारानी को दे देंगे, लेकिन बागडोर तुम्हारे हाथों में रहेगी। ये हमारी गैर उपस्थिति में यहाँ कोई ऊंच नीच घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी आज्ञा महाराज। सावधान रहना। जी महाराज। आज देखिए महाराज हिरण्यकश्यप ने जब ये सुना कि विष्णु ने मेरे भाई को समाप्त कर दिया, मंत्रियों के द्वारा बताए गए उपायों में चल देते हैं और एक बड़े ही सुंदर की आवाज जंगल में जाकर के पहुंच जाते हैं। उसके नीचे आज जगत पिता ब्रह्मा का ध्यान लगा करके देखे खड़े हो जाते हैं। यह है वह स्थान जहां मात्र शांति ही शांति है। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ बाधा नजर नहीं आती है। इसी स्थान पर उस ब्रह्मा की तपस्या करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि कितने समय में ये ब्रह्मा प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देने के लिए आता है। और यदि इस ब्रह्मा ने मुझे वरदान दे दिया तो फिर विष्णु तेरी खैर नहीं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। इतनी कठिन तपस्या योग लगा दिया है जगत पिता ब्रह्मा जी का। देखे भूमंडल कांपने लगा, भूमंडल कांपने लगा भक्तों। और देखिए महाराज हेड़ा
हिरण्यकश्यप की तपस्या का असर सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ता है? जो देवताओं के राजा है, जो देवताओं के राजा है महाराज इंद्र के दरबार में देखिए तपस्या का तब असर पहुंच जाता है। देखिए किस तरह से वो अष्ट धातु का सिंहासन डगमगाने लगता है, ये आप लोग देखेंगे। आइए, बड़ा ही सुंदर पावन दरबार है महाराज देवराज इंद्र का। यहाँ के हम राजा हो चुके हैं। कहाँ के? यहीं अपने मुल्तान नगरी के। तुम लोग पंडित राजा नहीं, ये तेरे राजा कह के गए हैं कि भाग दौड़ तेरे हाथ में रहेगी। भाग दौड़ हम करेंगे। भाग दौड़ नहीं, भाग दौड़ तेरे हाथ में रहेगी, यानी कार्य प्रणाली जितनी है वो सब तेरे हाथों से होगी। अब नया नियम नया कानून हम करेंगे। अच्छा, नया नियम नया कानून क्या है? बच्चों को फौज में लगवा देंगे, जवानों की पेंशन बनवा देंगे। हाँ वो जितने बड़े बूढ़े हैं, हाँ, ये बूढ़े जितने ये जितने बड़े बूढ़े हैं इनको नहर में पटकवा देंगे। हाँ, अब नया नियम नया कानून नया राजा। जी, वैसे राजपाट करने के लायक तुम हो। तो समझ लो जो भी आएगा राज्य से पहले नाम देख लेगा, शकल देख लेगा, खाई लेगा। आइए, बड़ा ही सुंदर पावन दरबार महाराज देवराज इंद्र। ये अपने अपने नैनों के ऊपर खोलो, एक बार सभी ने मिलके महाराज देवराज इंद्र की जय बोलो, महाराज देवराज इंद्र की जय। महाराज जय। जय विष्णु की, लाल देव जय विष्णु की। कहिए महाराज। सर्वप्रथम मैं उस न्यायाधीश परमात्मा को सर झुकाता हूँ जिनकी कृपा से यह राज और तत्व पाता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनाओ राज्य अमरावती के समाचार। हमारे राज्य अमरावती में किसी देवता को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है यार? ये खुशी है देवता आपके, नहीं कोई संबंध है। इधर उधर देखता हूँ महाराज, सब जगह आनंद है। महाराज आपके दो लोग में किसी भी देवता को कोई दुख संकट नहीं है महाराज। क्यों नहीं ऐसा ही? लाल देव, कहिए महाराज। इस अमरावती का ये देव सिंहासन अचानक इस प्रकार कैसे हिल गया? ये 33 कोट देवताओं का राज सिंहासन है, कोई मामूली राज सिंहासन नहीं है। और इस राज सिंहासन हिलने का कारण क्या है? महाराज पृथ्वी लोक पे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है, इसी वजह से आपका सिंहासन हिला है महाराज। यानी मुल्तान नगरी का राजा हिरण्यकश्यप मृत्यु लोक में पितामह ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या से मेरे अमरावती का देव सिंहासन हिल गया। हाँ महाराज। लाल देव, ये हिरण्यकश्यप तो बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा ही पापाचारी है। अगर इसकी तपस्या पूरी हो गई तो हमारा ये देव सिंहासन हमसे छीन लेगा। क्या करना चाहिए, कोई उपाय बताओ। महाराज हिरण्यकश्यप तो इस समय जंगल में तपस्या कर रहा है, उसकी रानी महलों में, और महाराज वो गर्भवती है। क्यों ना महाराज आप उसका हरण कर ले महाराज। वाह, कितने सुंदर विचार है तुम्हारे, कितना सुंदर उपाय है। क्योंकि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधो राज्य महलों में है और अंशवती है। हिरण्यकश्यप मृत्यु लोक में तपस्या कर रहा है। अगर हम उसकी रानी कयाधो का हरण करके लाए अपने अमरावती के लिए तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी और
हमारा राज सिंहासन भी बच जाएगा। क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं मुल्तान नगरी के लिए और उसकी रानी कैदों का हरण करके लाएंगे। हाँ देखिए, थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, ज्यादा उठा बैठक ना लगाए। हाँ देखिए, हम लाल देव लाल का मौसम गुलाबी कैसे हो गया है? लाल देव है, लाल है नहीं, गुलाबी गुलाबी टहल रहे हैं। और इसका नाम है लाल देव, कपड़ों से क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, नाम है लाल देव। ठीक भैया ठीक। लाल देव यहाँ काहे आए? हमारे महाराज का आदेश हुआ है, हमारे रास्ते से हट जाइए। हमारे राज्य में आकर के हमको धमकी? कहूँगा तुम्हारे महाराज सामने लाऊंगी। हमारे महाराज हैं देवराजेंद्र। अरे कोई बंदर हम निपट लेंगे, लाओ बाहर। अंदर नहीं, देवराजेंद्र। क्या कह रहा है मूरख? मूरख नहीं बोलो। कौन है बंदर, हमारे सामने लाओ। तू हमें नहीं जानता है हम कौन है? तुम हमें नहीं जानते हो, हम कौन है? तू कौन है? तुम कौन हो? हम 33 कोट के देवताओं के राजा देवराजेंद्र हैं और तुम्हारी महारानी कयाधु का हरण करने के लिए आए हैं। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटेंगे, जो तुम करना हो कर लो, नहीं हटेंगे। अगर तुम हमारे रास्ते से नहीं हटोगे और हमें राज्य महलों के अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे तो क्या कर लोगे? तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। कौन मारेगा? मारो, पहले मार के दिखाओ। ला दो, इसे बंदी बना दो। आओ, बंदी बना। आ जाओ। हमने भी बहुत गधैया का दूध पिया है। क्यों नहीं, बहुत अभद्रता कर रहा था। अब मुझे राजमहलों के अंदर प्रवेश करना चाहिए और महारानी कैदों का हरण करके अमरावती के लिए ले जाना चाहिए। महारानी कैदों महलों में बैठे बैठे अपने महाराज हिरण्यकश्यप का इंतजार कर रही है। पैरों की आहट पाई है, महारानी कैदों तो खड़ी हो गई। शायद मेरे स्वामी आ गए। वाह, ये है हिरण्यकश्यप की पत्नी कैदो। अरे तो बहुत सुंदर है। अगर मैं इसका हरण करके ले जाऊंगा तो इसे पट रानी बनाकर रखूंगा अमरावती में, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। महारानी कैदो, कहिए आप कौन? हमें नहीं जानती हो? नहीं। हम हैं देवराजेंद्र और तुम्हारा हरण करने के लिए आए हैं। देखिए देवराजेंद्र, यदि कोई कार्य हो तो हमारी राजमंत्री से कहिए, ये मना करने का समय नहीं। महारानी कैदो, हमने कोई कार्य नहीं है और हम तुम्हारा हरण करने के लिए आए हैं। तुम्हारा सेवक वो बंदी बना पड़ा है क्योंकि उसने हमारा रास्ता रोका था।
राज्य महलों के अंदर प्रवेश करने से रोक रहा था, इसलिए मैंने आपके सेवक को बंदी बना दिया है और तुम्हारा हरण करने के लिए आया हूँ। देखिए देवराजेंद्र, अभी मैं तुम्हें राजी से समझा रही हूँ, अन्यथा हमारी बात महाराज को बात पता चल गई तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। महारानी, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तुम कह रही हो अगर हमारे महाराज को पता चल गया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। महारानी कह दो तुम्हारे महाराज तुम्हारी सहायता करने के लिए इस समय नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे महाराज तपस्या में लीन है और तपस्या अपनी कभी नहीं तोड़ सकते हैं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अमरावती के लिए ले जाऊंगा। तो ठहर जाओ, यदि इतना ही वीर है तो हमारे महाराज से मुझे युद्ध करके जीत के ले जा। महारानी, मुझे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय हम युद्ध करने नहीं आए हैं, हम तुम्हारा हरण करने के लिए आए हैं। अगर तुम राजी से चलोगी तो मैं तुम्हें अमरावती राजी से लेकर जाऊंगा, अगर तुम बेराजी से चलोगी तो मैं बेराजी से लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुझसे खड़ा है खबरीदार, ओ मेरे स्वामी आने वाले हैं, और जो मुझे विवाह करी लाए हैं वही मेरी रखवाले। महारानी कया धो, तुम कह रही हो आप एक देवता है, आपको नीच करते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। महारानी कया धो, ये बातें मुझे मत बताओ, ये ज्ञान मुझे मत दो, क्योंकि मैं तुमसे ज्ञान लेने के लिए नहीं आया हो। चलो हमारे साथ।
हमारी बात मान लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, मुझे समझा रही हो, मुझे समझाओ, चलो हमारे साथ। आगे बढ़ करके महाराजा ने कयाधु की हाथ को उठा दिया और देख करके बताइए ऋषिराज, मेरे राजा को शब्दार करने से मना कीजिए, रोकिए। हरि गुण गाते, वीणा को बजाते देव ऋषि नारद जी मार्ग में आ जाते हैं। आज ऋषि नारद हरि भक्ति शयन, ऋषि नारद हरि भक्ति शयन, ऋषि नारद हरि भक्ति शयन, प्रभु मेरे पति की नारायण भगवान की जय। क्यों नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी को लेके अपने अमरावती की ओर जा रहा है। अगर ये बात हिरण्याकश्यप को मालूम पड़ जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों नहीं, हमें चल के उसे रोकना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। प्रसन्न रहो गुरुदेव, कहिए। आपको इस समय हमारे मार्ग में नहीं आना चाहिए था। क्यों गुरुदेव? हाँ, आप पूछ रहे क्यों? देख रहे हम क्या कार्य करके रहे हैं। यही तो हम पूछना चाहते हैं देवराज इंद्र, ये आप क्या कर रहे हो? गुरुदेव, हाँ, आप जानना चाहते हैं महारानी कयाधु का हरण करके मैं क्यों ले जा रहा हूँ? क्यों? गुरुदेव, इसका पति हिरण्याकश्यप हाँ, मृत्यु लोक में पितामह ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है। हाँ, और उसकी तपस्या से हमारे अमरावती का देव सिंहासन हिल गया। मैंने सोचा हिरण्याकश्यप तो बड़ा ही बलवान है, बड़ा अत्याचारी है, अगर इसकी तपस्या पूरी हो गई तो हमारा देव सिंहासन हमसे छीन लेगा। और गुरुदेव, हाँ, आप देख रहे हैं कयाधु अंशवती है। हाँ, जब हिरण्याकश्यप इतना अत्याचारी है, इसके उधर से जो संतान होगी वो भी एक अत्याचारी ही होगी। ये कैसे कह सकते हो? इसलिए मैं इसका हरण करके ले जा रहा हूँ। उधर हिरण्याकश्यप की तपस्या भंग हो जाएगी और इधर पृथ्वी में अत्याचार भी नहीं बढ़ेगा। राजन, ये आप कैसे कह सकते हो कि इसकी होने वाली संतान अत्याचारी और पापाचारी होगी? क्या गुरुदेव? हाँ, जब हिरण्याकश्यप इतना अत्याचारी है, इतना पापाचारी है, दैत्य है, तो क्या दैत्य की संतान अत्याचारी नहीं हो सकती है? अरे महाराज, नारद जी, हमें लगता है इनकी बुद्धि भंग हो गई। राजा, ये कोई जरूरी नहीं कि चोर का पुत्र चोर ही पैदा हो जाए, साहूकार भी हो सकता है। सुनिए राजन, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा, पहली बात तो आप एक देवता हो और आपने इसे स्पर्श कर लिया है। इसके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो बहुत ही भगवान का अनेक ही भक्त होगा। यानी हमारा अंग और कयाधु के अंग से स्पर्श हो चुका है। हाँ, क्यों नहीं? अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारे लिए यही क्या है, आप अपने अमरावती के लिए जाइए और कयाधु को यही छोड़ दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? हम देख लेंगे, जाइए। प्रणाम करता हूँ। उतरो, जाओ बेटी। अच्छा हुआ गुरुदेव, आप मेरे रास्ते में आ गए तो आपने मेरी सहायता की। नारायण, चलिए बेटी, कुटिया में चलिए। चलिए गुरुदेव। आइए। आज शरण दी है अपनी कुटिया में, कयाधु को शरण दी है। अभी भी देखिए हिरण्याकश्यप जगत पिता ब्रह्मा की तपस्या में लीन है। आखिर देखे ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आखिर इतना कठिन योग लगा दिया जगत पिता को, अपना लोक त्यागना पड़ा, ब्रह्म लोक त्याग करके देखे आ जाते हैं पृथ्वी धाम पे और देखिए अपने भक्त के आगे खड़े हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा भक्त हिरण्यकश्यप मेरी घोर तपस्या कर रहा है, क्यों नहीं मुझे चलकर उसे वरदान देना चाहिए? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। भक्त हिरण्यकश्यप आंखें खोलो। मेरी तपस्या में विघ्न डालने वाले कौन? आप जिसकी तपस्या कर रहे हो भक्त, जगत पिता ब्रह्मा। आप ही हो जगत पिता ब्रह्मा। हाँ, राज का आपके चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम। प्रसन्न हो। तो आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हो। कहो क्या मांगना चाहते हो भक्त? वरदान मांगो। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो वरदान देकर के मुझे भी प्रसन्न करें। क्यों नहीं? कुछ नहीं, आप मात्र मुझे अमर कर दें, अमरता का वरदान मुझे प्रदान कर दें। भक्त हिरण्यकश्यप, ये अजर और अमर का वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता है। ये वरदान तो जब हम देवताओं को नहीं मिला तो भला तुम्हें कैसे मिल सकता है? इस वरदान को छोड़कर तुम और कोई वरदान मांगो, तुम्हें मिलेगा। मतलब देवता भी अमर नहीं है। तो ठीक है, मेरे वरदान पर ध्यान पूर्वक सुनो। यह अपनी अंबर ना मरू, ना हम मरू दिन रहेगा। एवं ना ही मैं घर के भीतर मरूं, ना ही मैं घर के बाहर, ना मैं इस पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश पर, ना मुझे कोई शस्त्र मार सके, ना ही कोई अस्त्र। यहाँ तक कि आपके बनाए हुए इन 12 महीनों में मेरा वध ना हो। यहाँ तक कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी जीवधारी से मेरा वध ना हो। और कुछ मांगना चाहते हो भक्त? इतना ही वो मुझे प्रणाम। प्रसन्न हो। अभी तक तो मैंने सुना था कि यह देवता मूर्ख होते हैं, मूर्ख। लेकिन आज विश्वास हुआ यह देवता महामूर्ख होते हैं। बड़ा आया था ब्रह्मा इसने राजनेता को अमरता का वरदान न देने के लिए। दैत्य ने अपनी बुद्धि का परिचय लेते हुए अमरता का वरदान प्राप्त ही कर लिया। सावधान विष्णु, अब तेरी खैर। आज यहाँ वरदान लेकर के देखिए अपनी अमरावती की तरफ प्रस्थान करते हैं। जो ही देखा कि मेरा सेवक देखिए सो रहा है, लेकिन सेवक को जगाया तो सेवक ने रोते से रोते इशारा किया, महाराज मेरी बंदी छोड़ाओ। अरे क्या हुआ ये? बैठ जा। थोड़ा शांति का परिचय दे भाई। एक तो आज बहुत विलंब से आप लोग आई हैं, आधे घंटे की शेष लीला है, आप लोग लीला देख करके ही जाए, मेरा निवेदन है। क्या हुआ? अरे महाराज, तुम चले गए तपस्या करने के लिए। महाराज, तुम्हारे दरबार में वो आया था, कौन? इंद्र। वो आकर के मुझे इतना मारा, मारते मारते भूत बना गया। तुझे माना कोई बात नहीं, और क्या हुआ वो बताओ। तो हमारा कोई बात ही नहीं है। हे भगवान, जब तेरे मार खाने से इनको फर्क नहीं पड़ता है, ये जा रहे हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो मुझे भी नहीं पड़ता। आगे बता क्या हुआ? अरे महाराज, गजबज हो गया। तुम्हारी महारानी का हरण करके देवराज। चलो मेरे साथ।
पहले देवराज हिंदू को देखता हूँ। तुमको मारेंगे फिर तुमको मारेंगे। आज देखिए चढ़ाई कर दी देवराज इंद्र के ऊपर, बीच मार्ग में नारद जी फिर से आ जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, कहिए राजा। इस प्रकार से मेरे मार्ग में आने का कारण ये है आप इतनी जल्दी से कहाँ के लिए जा रहे हैं? वाह, अच्छा, सब जानते हो, तुम फिर भी पूछना चाहते हो। वह तुम्हारा राजा इंद्र हमारी अभाग्या का हरण करके ले गया है, मैं उसका वध करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है राजन, आप जंगल के लिए गए थे और ये देखभाल ठीक से कर नहीं पाता है, इसलिए बोला था लो, देखभाल नहीं कर पा रहे। ये देखभाल अच्छी प्रकार से राज की नहीं कर पाता है, इसीलिए आपकी पत्नी को हमने बुलवाया हमारी कुटिया में। अरे इनकी कुटिया में है महाराज। और आपके लिए एक खुशखबरी है। वह कौन सी? आपकी पत्नी पे एक पुत्र का जन्म भी हुआ है। ये दादा रे, अब तो पूरी दालें गाली हो तो क्या हो? और आपके राज्य का पहला पुत्र था, इसलिए हमने उसका नाम भी करण कर दिया है। नाम हमने रख दिया है प्रहलाद। तुमने कैसे नाम रख दिया? गाँव को हम धरते, तुम क्या रखते? अरे तो इसमें क्या हो गया, आप रख लो। हाँ, अब नाम धरा जाएगा, तुम्हारा नाम नहीं माना जाएगा। अगर प्रहलाद नाम ना रखा जाए तो फिर तुम क्या रखोगे? हम रखते सलमान खान रखते, शाहरुख खान रखते, सलमान खान रखते। देव ऋषि नारद, कहिए राजा। आपने सारे कार्य बहुत अच्छे किए, हाँ, लेकिन पिता की गैर मौजूदगी में पुत्र का नामकरण संस्कार किया, यह अच्छा नहीं। क्योंकि यदि पिता जिंदा है और गैर मौजूदगी में उसके पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हो सकता है। इस प्रकार से पुत्र जिंदा है तो पिता का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। लेकिन हम तुम्हें इसका दंड नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमारी पत्नी का हरण रोका है। बुलाओ हमारी पत्नी को, हम मिलना चाहते बेटी कह दो। आ गई महारानी जी, बउआ लाओ, बउआ। आओ दीदी आओ। राजन, हम चलते हैं कुटिया के लिए। हाँ हाँ जाओ। महाराज बच्चा बहुत कमजोर है। दरबार चलो। चलो दरबार में बातें हैं। इसको आईसीयू में रखो पहले, वजन कम है। मच्छरदानी खोलो, बच्चा बहुत कमजोर है। अरे मूर्ख है क्या? अरे माना नहीं ये जाएगा। अभी बच्चा कमजोर है। एक बात बता, अभी ये कितने दिन का बच्चा है? 2 दिन का बच्चा है, 5 दिन का बच्चा है? जब तेरा जन्म हुआ था ना, हाँ, तब ये हाथी जैसा था। तो तू इससे ज्यादा कमजोर था। अरे तुम क्या बात करती, बेइज्जती कर रहे हो हमारी। तेरे लिए 20 ग्राम दूध हमारे राज्य से ही जाता था। अब हम दूध ही पीना बंद कर देंगे, अब हम दूध छू लेंगे, अब पिएंगे नहीं। और दसोरिया को बदला लाया कि सारा दूध पी गया, चाय भी नहीं बनाई। शनि सुने समय बीता है कि महाराज अपने दरबार में बैठे हैं और कहा है, देखें दीवान जी, बहुत समय हो गया, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अपने दरबार में देखना चाहता हूँ। बुलाओ पुत्र को दरबार में बुलाओ। राजकुमार प्रहलाद का पधारना हो। पिताश्री दंडवत। आओ पुत्र आओ, आओ हमारी गोद पर बैठ जाओ। क्यों, कैसा लग रहा है? इनके घोड़ैया मर जाओगे। हमारा पुत्र कैसा लग रहा है? तुम्हारा पुत्र बिल्कुल कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है, मलूक लग रहा है। कहो पुत्र, आज प्रथम बार तुम इस दरबार में आए हो, प्रथम बार इस सिंहासन पर बैठे हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ खेलने की, तो मुझे अवगत कराओ। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं पिताश्री, मेरे खाने पीने की कोई इच्छा नहीं, परंतु मैं राज भ्रमण करना चाहता हूँ पिताश्री। छोटे बच्चे हो, कर भी क्या सकते हो? देखा ना, इसे कहते हैं सिंह की पहचान। जानता है मेरा पुत्र आगे चलकर किस दैत्य कुल का ताजा बनना है, वह अपनी प्रजा को देखना चाहता है। ले जाओ इसे। एक बात का ध्यान रखना, हाँ, जो नीचे कास्ट के लोग हैं उन मोहल्लों में मेरे पुत्र को मत ले जाना। नहीं ले जाएंगे, अगर तुम्हारा पुत्र जिद कर दिया तो। अरे भाई वो बच्चा है, समझा देना उसको। तो ये तेरा पेट जो ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसे कम कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, पेटे इनको दिखाई ही दिया। दरबार निरस्त किया जाए। सुन लो,
अगर ज्यादा कुछ मधुरता की तो मारते मारते रबड़ बना देंगे। आज प्रहलाद को लेकर के नगर भ्रमण के लिए आ जाते हैं। जो ही प्रहलाद नगर में आए तो देखिए अपने मोहल्लों के बारे में पूछ रहे हैं कि हे देवात्री, ये कौन सा मोहल्ला है, किनका मोहल्ला है, यहाँ कौन से लोग रहते हैं? दीवान जी, हाँ जी, ये कौन सा मोहल्ला है? ये धोबियों का मोहल्ला है। यहाँ से गधों की बड़ी बदबू आती है। आगे चलो भैया, रुका नहीं जा रहा है। दीवान जी, ये कौन सा मोहल्ला है? ये बाल लोगों का मोहल्ला है। यहाँ से भेड़ बकरियों की बड़ी बदबू आती है। दीवान जी, ये इधर कौन सा मोहल्ला ये है? यादवों का मोहल्ला है। यहाँ से भैंसों की बड़ी बदबू आती है। दीवान जी, ये पीछे जो है वो कौन सा मोहल्ला है? अरे ये पीछे वाला मोहल्ला बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर तुम्हारे पिताजी ने भी रोक रखा है कि वहाँ नहीं ले जाओगे। अगर ले जाओगे तो तुमको फौरन सीढ़ी पे चला देंगे। सीढ़ी पे नहीं, सूली पे। हाँ, सीढ़ी पे चला देंगे। ये कौन सा मोहल्ला है? ये बताइए। ये कुम्हारों का मोहल्ला है। यहाँ पर नहीं जाओगे तुम। यहाँ क्यों नहीं? रह जाता है। क्या कीच है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं जाएंगे। क्यों नहीं, हम इसी मोहल्ले में चलेंगे। एक बार कहूँगा और नहीं तो चाटा मार दूंगा दोबारा से। तुम्हारी शिकायत मैं पिताश्री से करूंगा। अरे भाई लोभी लाल जी, हाँ, अभी वो बच्चा है, जिद कर रहा है, टहलने की मन है, उसकी इच्छा है, उसको टहला दो और वस्त्र गंदे हो जाए तो धुलवा दो। वो राजकुमार है, दूसरे वस्त्र पहना दे। चलो अगर नहीं मानते तो खूब खेलो, कपड़े लंबे फाड़ो, नहीं क्यों नहीं, चलिए। खेलो खेलो खेलो। आज प्रहलाद जी जानबूझ करके कुम्हारों की बस्ती में आ जाते हैं। कुम्हारों की बस्ती में आ जाते हैं जहाँ भांत भांत के बर्तन बनाए जाते हैं। वहीं एक आमे के पास में बैठी एक बुढ़िया देखिए कैसे अपने राम को याद कर रही है। हे राम, ये मुझसे आज कैसी गलती हो गई? मैंने 4 बिल्ली के बच्चे थे, पूरे घर में पूजा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। धोखे से ये बच्चे मुझसे आवे में दब गए और मैंने आवे में आग भी लगा दी है। रक्षा करो, रक्षा करो हे श्री राम। अरे देखो राम, दीवान जी, हाँ, तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। ये राम का नाम कौन ले रहा है? हे राम, अरे कौन है? बच्चों की रक्षा। अरे ये राम का नाम कौन ले रहा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस राज्य के अंदर जो भी राम का नाम लेता है उसे सीढ़ी पे ढाल दिया जाता है। तुम कौन बेटा? अरे लो, इनको मालूम। अरे दादी, कहो बच्चा। तुम्हारे बच्चा। अरे भगवान, कहाँ मर गए? प्रहलाद जी पास में गए और कहा माँ, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ के भगवान मेरे जगदीश मेरे पिता हैं और तुम ये किसका नाम ले रही हो? अरे बावली बुढ़िया, तू ले रही किसका नाम? खबर करी पिताश्री को तो कर दे तेरा काम है। तुझको पता नहीं तेरे सर पे मौत छाई। अरे बावली बुढ़िया, कहिए राजकुमार जी। तू ये किसका नाम ले रही है? अपने प्रभु का बेटा। ये तुम्हारे प्रभु नहीं है? श्री राम वही सबके प्रभु हैं बेटा। आप कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो तुम? ये तुम गलत कहती हो। क्यों? जो भी है मेरे पिताश्री हैं। बेटा। तुम मेरे पिताश्री के शत्रु का नाम ले रही हो,
मेरे पिताश्री को पता चला तो तुम्हें सूली पे चढ़वा देंगे। बेटा, तुम्हारे पिता किसी को मार सकते हैं लेकिन जीवन दान नहीं दे सकते हैं। अगर जीवन दान दे सकते हैं तो सबके प्रभु वही हैं, सबके पिता वही हैं। मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, हे श्री राम प्रभु। भैया सुन ले ध्यान से। हाँ। अगर तेरे राम के अंदर ये शक्ति है, अगर तुझे आभास हो रहा है तेरे राम का नाम लेने से तेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे, तो सुबह प्रातः काल 4 बजे आऊंगा, अपना आवा खोलना। अगर तेरे बच्चे जीवित निकले तो महाराज से कहकर के तुझे 1000 रकम दिलाऊंगा। जाइए, प्रातः काल सुबह 4 बजे आना। चलो। हे प्रभु, आज रक्षा हे प्रभु, आज तो नहीं नहीं आपके हाथ में भाई कभी लोगे खबर मोरे राम, कभी लोगे खबर मोरे राम।